चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल हमने जैसा कि आपको स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी पढ़ाया था और उसमें माध्य, परास, बहुलक और माध्य का तक हमारी कहानी चल रही थी। माध्यिका पर हमने क्या है वीडियो को एंड कर दिया था। इसी माध्यिका को हम दोबारा से क्या है पढ़ाएंगे मतलब और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं पुराना रिवीजन करा दूं। माध्य बराबर क्या होता है औसत। औसत का मतलब क्या होता है कि युग्मों का योग बट्टे युग्मों की संख्या। ठीक है। परास, परास का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा कोई सीरीज दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है, इसमें से सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को आप घटा देंगे तो आपको क्या मालूम पड़ जाएगा, परास मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। और हमने आगे पढ़ाया था बहुलक। बहुलक मतलब जो संख्या या कोई युग्म बार बार आता है किसी सरणी में, उसकी आवृत्ति क्या बार बार होती है, ज्यादा बार आता है या ज्यादा बार दोहराई जाती है, वो बहुलक कहलाती है। आगे चल रहे थे माध्यिका मीडियन पर। मीडियन के बारे में हमने बताया था। सबसे पहले सारणी को हम क्या है बढ़ते क्रम में लगाते हैं। उसके बाद क्या है हम युग्मों की संख्या निकालते हैं। युग्म बराबर एन की वैल्यू निकालते हैं कि जो युग्म दिए गए कहीं उनकी संख्या सम तो नहीं है, कहीं उनकी संख्या विषम तो नहीं है। अगर विषम होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और सम होगी तो कौन सा लगाएंगे। यहाँ तक कहानी थी। आगे चलिए मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अगर केस 1 है हमारा, केस 1 यदि n बराबर सम हो तो फॉर्मूला कौन सा लगता है बताया था हमने, n/2 प्लस नेक्स्ट पद। ठीक है, अगला पद होता है और इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं। ये वाला फॉर्मूला था हमारा। ठीक है। और विषम हो, n अगर विषम हो, n अगर विषम होगी तो क्या होगा हमारा, n बराबर विषम, तो उसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको क्या है, n प्लस 1/2। ये पद आता है निकल के, इस श्रेणी में ऐसा कोई पद होता है। ठीक है, वहां पद ये वहां होता है। ठीक है, ये पद की वैल्यू आती है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो पद आएगा। ठीक है, आप बात करते हैं, हम इसी की माध्यिका निकालते हैं। उसके बाद फिर आपको वो चार्ट में बना हुआ आता है, ग्राफ में बना हुआ, तो वो सारी चीजें कराएंगे। तो ये पूछ रहा है 2 4 6 8 10 12 13 सॉरी 3 और 5 13 की माध्यिका ज्ञात करें। तो पहले तो उनको काउंट करेंगे, एन की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 10 आ रही है। एन की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो 10 क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो सम का फॉर्मूला क्या है ये। तो सबसे पहले तो हमको उनको क्रम में लिखना है, सारणी को क्रम में लिखना है। 2 फिर 2 फिर 3 फिर 4 उसके बाद 5 उसके बाद 6 उसके बाद 7 उसके बाद 8 उसके बाद क्या है 10 है, उसके बाद 13 है। अब इनको भी काउंट करना कहीं ऐसा छूट नहीं जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सारणी हो गई। अब क्या है फॉर्मूला लगाएंगे सम वाला। तो एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 लिखेंगे 10/, फॉर्मूला ये वाला लग रहा है सम वाला, 10/2 प्लस नेक्स्ट पद। ठीक है, नेक्स्ट पद बटे 2, ये वाला है। आगे देखेंगे क्या करेंगे, 2 पंजे 10 तो 5, अगला पद कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट, छठा। ठीक है, छठा हो जाएगा। इनको आप ऐसे लिख सकते हो, पद है ये वाले। ठीक है, बटे 2 इक्वल टू आपको देखेंगे तो 5 और 6 कितना, अब 5 और 6 जो देखेंगे इसमें पांचवा पद कौन सा है, पांचवा पद 1 2 3 4 5 और छठा कौन सा ये रहा। तो यहाँ पे भी ये क्या है 5 और 6 ही आ रहे हैं बटे 2। तो क्या आ जाएगा आपका माध्यिका, क्या आ जाएगी 5.5। आपकी माध्यिका क्या आ जाएगी 5.5 आ जाएगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको 5.5 आ जाएगी। एक और लेते हैं क्वेश्चन आपके लिए विषम वाला। ये देखिए, इसको समझ लिया होगा आपने। ठीक है, अब इसको समझते हैं। 1 2 3 4 5, 5 क्या है, एन कैसा वैल्यू हमारी,
एन विषम वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या आ रही है, विषम आ रही है। तो एन बराबर क्या वैल्यू, विषम। कितना आ रहा है, 5। एन बराबर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5। तो फॉर्मूला लगेगा माध्य का बराबर विषम जब दिया हो। थोड़ा सा समझ लिया करो, क्योंकि जल्दी करता हूँ इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लिखने में राइटिंग बिगड़ जाए, परंतु भावना को समझा करो आप। ठीक है, क्या करना है, माध्य का लिख लिया। अब माध्य का हम देखिए ये नंबर देखो, सबसे पहले क्या रूल होता है, क्रम में लगाइए। 15 20 30 40 50, तो क्रम में लगा हुआ है, लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एन का फॉर्मूला, तो 5 + 1/2 ये पद होता है। अब देखिए कितना आ गया, 6/2, काटेंगे 30, 3 आएगा। 3वां पद कौन सा होगा हमारा, तीसरा पद कौन सा इस श्रेणी में देखेंगे आप, तो ये वाला तीसरा पद है। तो हमारी माध्य का बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। माध्य का बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। कुछ नहीं करना है, सम और विषम की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले सारणी में देखना है कि हमको क्या है, बढ़ते हुए क्रम में बनानी है सबसे पहले, तभी उसका आंसर हम सटीक निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें ही मैं आपको कल का रिवीजन भी करा देता हूँ, क्योंकि आप शायद भूल गए होंगे या फिर दिक्कत हो रही हो कहीं ना कहीं। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है बहुलक कौन सा होगा। ठीक है, बहुलक कौन सा होगा, मान लो मोड पूछ ले कोई, बहुलक क्या होगा। तो बहुलक देखिए इसमें क्या है, 2, सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है, 2 आ रही है। तो हमारा बहुलक क्या हो गया, 2 हो गया। अगर पूछे माध्य, तो इनको जोड़ेंगे सबको, जोड़ने के बाद क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पहले वाला क्वेश्चन का है, इसमें मैं पूछ रहा हूं आपसे, माध्य पूछ ले, माध्य, परास भी पूछ ले, परास कितना है, बहुलक भी पूछ ले। ठीक है, एक ही श्रेणी में ही, और आपसे माध्य का ही पूछ ले। माध्य का तो हमने निकाल दिया, माध्य का ही पूछ ले। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है माध्य, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। माध्य का बराबर, माध्य बराबर सॉरी, माध्य मीन पूछ रहा है, तो ऐड करना पड़ेगा। या तो यहीं से ऐड कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। युग्मों की संख्या बट्टे युग्मों का योग बट्टे युग्मों की संख्या, तो ऐड करेंगे 2 + 4 + 6 + 7 + 8 + 10 + 2 + 3 + 5 + 13, संख्या कितनी है, ये टोटल 10 है। ठीक है, तो ये माध्य निकल आएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, ऐड करेंगे आप। तो देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 10 37, 37 और 2 39, 39 और 3 होता है 42, 42 और 5 47, 47 और 13, 47 और 13 होगा आपका 60, 60/10 क्या आ जाएगा आपका, माध्य बराबर आ गया 6। ये क्या आपका माध्य हो गया। अगर इसमें पूछ ले परास क्या है, परास, तो परास में आपको क्या करना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, देखिए 13 है, 13, और सबसे छोटा कौन सा नंबर है इसमें, 2 है, तो घटा दीजिए। ये आपका क्या है, परास आ गया। और पूछ रहा है क्या, बहुलक, बहुलक पूछ रहे हैं, बहुलक पूछे, तो इसमें बहुलक देखिए सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, सबसे ज्यादा बार 2 आ रहा है, और किसी का दोहराव नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या बहुलक 2 हो गया। इतना सा माध्य का हमने बता ही दिया कि ये सम है, तो फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन है 20 40 30 10 50। ठीक है, 50 के परास और माध्य का योग क्या है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं कि परास और माध्य का योग क्या है, परास और माध्य का अंतर क्या है, माध्य का बहुलक का योग क्या होगा, माध्य का और माध्य का अंतर क्या होगा, बहुलक और क्या है, माध्य का गुणनफल क्या होगा। ये सारे प्रश्न आपके बनते हैं, आपको निकालना है। बस करना क्या है, देखो परास पूछ रहा है, तो पहले परास निकालेंगे। परास बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो 50 में से हम 10 घटाएंगे, तो परास बराबर आ गया 40 आपका। ठीक है, अब पूछ रहा है माध्य, तो माध्य बराबर क्या आएगा आपका,
संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, युग्म का योग बट्टे युग्मों की संख्या। तो क्या करेंगे, 10 सॉरी यहीं से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 50 बट्टे कितना हो जाएगा आपका, संख्या कितनी है टोटल 5, तो बराबर कितना हो गया 50 10 60 और 30 90 90 और 40 130 120 और ये 50 हो गया, 150 हो गया। देख लो एक बार और देख लो, 70 20 90 10 100 150, ठीक है, 5 नंबर है, बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि परास और माध्य का योग क्या होगा, मीन का योग क्या होगा, परास प्लस माध्य, माध्य बराबर देखेंगे आप, परास कितना आया 40 और माध्य कितना आया 30, तो बराबर कितना हो जाएगा 70 आंसर हो जाएगा आपको। अगर पूछा गुणनफल कितना होता है तो 40 गुणा 30 बराबर 120 हो जाता। पूछता कि इनका भागफल कितना होगा, ठीक है, इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछता तो ये 4:3 हो जाता। आपको जैसा ही पूछता वहां से निकल जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब ये मूल प्रश्न यहां से बनते थोड़ा लेवल बढ़ गया है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित दी हुई सारणी के आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। जो आंकड़े दिए गए हैं उनका आपको माध्य ज्ञात करना है। बोर्ड की सी में जो क्षेत्र है वो कम है, इसलिए मैंने इसका लिख दिया है कि सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है हमने पढ़ा होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, बस एक बार समझने की जरूरत है। युग्मों का योग, युग्मों का योग बट्टे युग्मों की संख्या आपने पढ़ा है, युग्मों की संख्या, ठीक है। अब एक और यहीं पे देखेंगे तो इसी का क्या है, योग बराबर देखेंगे, योग हम इसको अगर ऐसे करें तो योग बराबर क्या हो जाएगा, माध्य, ठीक है, इनटू युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या, यही तो हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक। तो अब क्या करना हमको, इसमें हमें युग्मों की संख्या कहाँ दी गई है, छात्रों की संख्या तो यहाँ दी गई है। आप इसको काउंट करेंगे तो कितने बैठेंगे, देखो 5 और 10 15, 5 15 20 30 5 35 और 36, कितनी संख्या है 36, तो कितनी है संख्या है, तो ये वाली वैल्यू आपकी आ गई 36, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36 आ गई। अब पूछ रहा है योग कैसे निकालना है, तो योग क्या करेंगे, योग निकालने के लिए हमको इनका ये जो है औसत, इनका औसत लेना पड़ेगा। ये जो नंबर दिए हैं आपको, इनका औसत आपको निकालना पड़ेगा। औसत निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, बीच वाली संख्या होती है औसत, ठीक है। औसत निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी संख्या में 2 का भाग दे दो तो आपका औसत आ जाता है 10, 10 बट्टे 2 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 हो गया। इनका आ जाएगा 15, ठीक है, इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा 35 और इसका आ जाएगा आपका 45, यही तो है। ये आपका क्या है, ये औसत आ गया, इधर संख्या दी गई है। अब आपको माध्य निकालना आसान हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, युग्मों का योग निकालना है। तो माध्य बराबर, योग कैसे निकालते हैं, माध्य अर्थात माध्य प्लस युग्मों की संख्या। तो योग निकालना हमें, तो औसत देख रखा है इसका, हम इसको औसत मान लेते हैं, बीच में माध्य मान लो, औसत ही मानेंगे, औसत, औसत, ठीक है। क्या है औसत कितना है 5, 5 गुणा 5 प्लस, योग निकालना है पहले, योग संख्या का योग निकालना है, 15 गुणा 15 प्लस 25 गुणा 10 प्लस 35 गुणा 5 प्लस 45 गुणा 1 बटे में कितना हो जाएगा, संख्या कितनी है 36, कितनी संख्या है 36 है।
देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 25 प्लस 225 प्लस 250, ठीक है, प्लस 175 प्लस 45। इसको आप ऐड करेंगे तो मेरे हिसाब से बैठेगा 720 बैठ रहा है, ठीक है। तो अब और इनके नीचे कितनी संख्या होगी हमारी, इनको बाद में ऐड कर लेंगे, 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, 720 बट्टे 36 माध्य बराबर क्या है, माध्य बराबर कितना हो जाएगा, आप निकालेंगे, 36 दूनी 72 होता है, तो 20 आपका क्या आ गया, माध्य आ गया। 20 आपका क्या आ गया, माध्य आ गया। देखो समझने की जरूरत है, सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दे रखे हमको, अंक दे रखे थे और छात्रों की संख्या दे रखी थी। तो युग्मों की संख्या कितनी है, ये रही। अब युग्मों का योग निकालना है तो क्या करना है, ये सारणी बनी उसी में से है। कह रहा है कि 5 छात्र ऐसे हैं जो 0 से और 10 के बीच में नंबर लेके आए हैं, ठीक है। 15 छात्र ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में नंबर लेके आए हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी बीच की संख्या निकाल के इसमें गुणा कर दो, टोटल योग आ जाएगा, टोटल योग आ जाएगा। अगर इनको आप ऐड करेंगे बीच में से जो भी नंबर आएंगे तब भी इतना आंसर आएगा। तो औसत निकालो इनका और गुणा कर दो संख्या से, तो योग निकल आता है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, इसका औसत निकाला, योग आ गया, औसत निकाला, इतना आ गया। औसत निकालने का तरीका यह है कि कोई भी नंबर दे रखा हो, आपको सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, लेकिन एक सीक्वेंस होना चाहिए तभी आता है, ठीक है। तो यहाँ सीक्वेंस बना हुआ है। अब देखिए औसत ये रहा और संख्या ये रही, तो औसत गुणा संख्या से हम क्या गुणा कर दें तो कितना आता है, योग आ जाता है। तो योग ये निकल आए इतना, ये आंसर आपका आ गया। हमने ऐड किया और 36 भाग दिया तो ये 20 आ गया, आपको क्या आ गया, माध्य आ गया। अब देखिए ये दूसरा वाली सारणी है, ये दूसरी सारणी है। आपको क्या है, इसका माध्य निकालना है। इसका माध्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य बराबर आपने पढ़ा होगा योग निकालना होता है। तो योग कैसे निकालेंगे, आपको संख्या तो दी गई है लेकिन आपको क्या है, औसत नहीं दिया गया है, ठीक है। तो प्रत्येक नंबर का आपको माध्य, इसका ही माध्य, इसका माध्य, इसका माध्य, इसका माध्य, इसका माध्य निकाल के फिर बड़े स्तर पर माध्य निकालना पड़ता है, ये कहानी है। इसका मतलब यह कि आप इसका औसत निकालेंगे, इसका औसत कितना आ जाएगा, इसका औसत देखिए कितना आएगा, इसको औसत बोलते हैं, ठीक है। मैं औसत निकाल रहा हूं, ठीक है। 2 1 3 5 7 9 और ये 11, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 3 5 ठीक है। इसका ये हो जाएगा औसत 7, ये 9 और ये 11, ठीक है। इनके सामने सामने वाली वैल्यू है। अब क्या करेंगे, माध्य बराबर योग निकालेंगे। योग कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 1 प्लस 7 गुणा 1 प्लस 9 गुणा 1 प्लस 11 गुणा 0, ठीक है। इतना हो जाएगा। बट्टे संख्या कितनी है ये, आप काउंट करेंगे, यहाँ संख्या गिनेंगे, 3 4 7 1 8 1 9 1 10, 10 हो गई। ये 11 भी है इसमें संख्या कितनी है, 11, ठीक है। संख्या कितनी है, 11। नहीं, जीरो को काटने का जीरो का कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी, है तो 11 लेकिन ऐड करेंगे तो 10 ही बैठेंगी, ठीक है। तो हमारी n बराबर क्या आ गया आपका, 10 आ गया, ठीक है। यहाँ जीरो, सॉरी जीरो भूल गया मैं। अब देखिए आपको करना क्या है, 10, ठीक है। टोटल काउंट करेंगे आप, टोटल काउंट करने पे आपका इसका जो सम आएगा 3 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0, ठीक है, बट्टे 10 बराबर कितना आ जाएगा,
15 5 20, 20 और 7 27 और 9 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 36/10 आपका माध्य कितना आ जाएगा बराबर 3.6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार समझ लीजिए कि आपको सारणी दी गई है, इनका अंतर दिया गया है आपको अंतर, और ये छात्रों की क्या है आपको बारंबारता दी गई है। यहाँ पर देखो ये संख्या दी गई है, पहले छात्रों की संख्या जो नीचे लिखी जाती है वो हमने निकाली, 10 आ गई। ठीक है, जोड़ने में 10 आएगी, देखने में तो ये कि नंबर भी है पर लेकिन जोड़ेंगे 10 आएगा। और इनका औसत, औसत को जो संख्या से गुणा करते हैं तो योग आता है, औसत को संख्या से गुणा करते हैं तो योग आता है, औसत को संख्या से गुणा करते योग आता है। योग बट्टे क्या हो जाएगा आपका संख्या, और योग बट्टे संख्या में जब आपको संख्या से योग में भाग देंगे तो कितना आएगा 3.6 आएगा। यही आपका माध्य है, यही सब कुछ है। ठीक है, चलिए अब देखिए दिए गई सारणी के जो आंकड़े हैं उनकी आपको माध्य का निकालनी। माध्य तो आप निकालना सीख गए, माध्य इसका निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, अंकों का गुणा इससे कर देंगे, निकाल के योग, और ये संख्या है आपकी। ठीक है, इनका आपस में गुणा करके और इन संख्याओं का भाग लगा दें तो माध्य आ जाता है। लेकिन अब पूछ रहा है वो माध्य का क्या होगी, तो माध्य का निकालने से पहले हमने क्या कहा था, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आपको आंकड़े देखने क्रम में लगे हुए हैं कि नहीं, तो ये क्रम में लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 में लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है वो क्या है कि छात्रों की जो संख्या, युग्मों की जो संख्या थी वो हमारी कैसी है, समय या विषम है। निकालेंगे तो n बराबर कितना आएगा, 3 और 2 5 1 6, 6 और 3 9 2 11। 11 कैसी है, विषम संख्या है। कैसी है, विषम संख्या है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, विषम का फॉर्मूला क्या था, n+1/2 वह पद, यही तो था। अब देखिए कितना आएगा हमारा, 11 + 1/2 बराबर 12/2 6। छठा पद जो आपका होगा वो क्या कहलाएगा, आपका माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका बराबर, सारणी में इसी तरीके से माध्यिका निकाली जाती है। छठा पद आप यहां से गिनेंगे, 2 पद, 2 3 5 पद, और ये छठा पद आपका क्या हो गया 1। ठीक है, 1 के सामने कौन सा नंबर है, तीसरा, तो ये आपका क्या हो गया, माध्यिका क्या हो गई 3 हो गई आपकी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए मैं इसको विषय के रूप में ना पढ़ा के केवल आपको एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूं कि आप तुरंत हल कर लें। अगर आप इसमें सिग्मा एक्स, एफ एक्स वगैरह ये सारी चीज पढ़ेंगे तो आप क्या इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, मैं केवल ऊपरी बहुत हल्की चीज पढ़ा रहा हूं ताकि आप क्या अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लें। बाकी इसमें विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत नहीं है। छात्रों की संख्या आप इस तरीके से निकालेंगे तो आपकी क्या माध्यिका निकल आएगी। अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक बार समझ लीजिए, माध्य और माध्यिका में अंतर होता है। माध्य का क्या है, बीच का पद पूछता है तो सबसे पहले क्या, छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है 2 3, हमको छात्रों की संख्या मतलब युग्मों की n की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो n की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पर विषम प्राप्त हुई। विषम अगर पद आता है माध्यिका निकालते समय तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं हम n+/2। हमें पद की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है, वो पद कौन सा होगा। अगर विषम n आई है तो बीच की संख्या पहुंचने के लिए हमको क्या है, इस n का प्रयोग करना पड़ता है। तो n+/2 वह पद, 11 + 1 ये 12, 12/2 को, तो इसका मतलब छठा पद होगा हमारा कौन सा होगा, हमको देखना पड़ेगा। तो 2 पद, 3 पद और छठा पद कौन सा 1, तो 1 के सामने कौन सा नंबर है हमारा, अंक 3, तो 3 हमारी क्या है माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, यहाँ आपको प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, और इधर छात्रों की संख्या अर्थात हमको क्या है n की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले n की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम। यहाँ पर 10 और 3 13, 13 और 6 19 और 8 27, 27 और 10 37 और 5 32, 32 और 9 42 और 9 शायद 42 हो रहा है, काउंट करेंगे। 9 और 15 कितना होता है, 9 और 15 24, 24 और 8 32, 32 और 6 38 और 3 41, 41 और 10 51, 51 हो रहा है, सॉरी काउंट करने में दिक्कत हो रही थी।
माध्यिका बराबर क्या होता है, हम पहले बता चुके, माध्यिका में आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ती है। n की वैल्यू सबसे पहले हमको क्या है, अंकों को क्रम में लगाना पड़ता है, आंकड़ों को। अब देखिए ये आंकड़े क्रम में हैं क्या, 18, 15, 17, 32 ऐसे उल्टे सीधे आंकड़े दिए गए, तो सबसे पहले तो इनको क्रम में लगाना पड़ेगा हमको। क्रम में कैसे लगाएंगे, सबसे छोटा कौन सा है इसमें देखिए 17, तो 17 इसके सामने कितना है 6, सबसे छोटा यही है, सॉरी 15 सबसे छोटा, 15, 3, 17, 6, 18, 10, 18 के बाद कौन सा है 20, 20, 15, उसके बाद आपका क्या है 28, 9, फिर 32, 8। ये आपकी नई सारणी बन के आई है, इससे निकलेगी आपकी माध्यिका, उससे नहीं निकल पा रही थी, तो देखेंगे कैसे। अब क्या करना है, n तो हमको मालूम ही है 51 है, यहाँ भी ऐड करोगे तब भी n बराबर 51 ही आएगा, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ा, योग में कोई अंतर नहीं पड़ता संख्या को इधर उधर करने से। माध्यिका बराबर n की वैल्यू कितनी है हमारी, विषम है, कौन सी है विषम है। जब विषम होती है तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद, ठीक है, बराबर n कितना है 51, 51 + 1/2 = 26। 26वां पद आपका जो होगा वही आपकी क्या है माध्यिका कहलाई। 26वां काउंट करेंगे तो देखो 3 और 6, यहाँ काउंट करेंगे 3 और 6 9, 9 और 10 19, 19 इसका मतलब 26 यहाँ आएगा, 19 और 15 कितना होता है आप काउंट करेंगे तो 34 होता है, तो 26वां जो नंबर है वो इसमें आएगा, ठीक है। तो आपकी इसके सामने का जो नंबर कौन सा है वो है 20, तो आपका 26वां पद कौन सा होगा 20 होगा, क्योंकि यहाँ जब आप काउंट करेंगे आगे बढ़ेंगे 16 3 19 के बाद, तो ये नंबर है 20 चालू हो जाएगा 20 20 20 20 20, तो यहीं पे आएगा 26वां पद आपका यहीं पे आएगा, ठीक है, यहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ये हो गया 20 हो गया, माध्यिका क्या होगी आपकी 20 हो गई। समझ में आ रहा है। अब देखिए सम की जो वैल्यू आती है माध्यिका निकालते समय उसको बताता हूँ, वही क्वेश्चन है, केवल मैंने क्या है इसकी वैल्यू कम कर दी है और ये वाला कम कर दी है। अब देखिए सबसे पहले माध्यिका निकालने से पहले आंकड़ों को क्रम में लगाते हैं, तो मैंने यहाँ क्रम लगाने की कोशिश की, देखिए ये रहे प्राप्तांक 15, शुरुआत में कम अंक प्राप्त हुए 15 15 15 वाले 3 बच्चे, तो 15 15 वाले 3 बच्चे, फिर 17 अंक प्राप्त करने वाले 6 बच्चे हैं, तो उनको मैंने इधर लगाया, ऐसे करके 18 20 28 ये, ठीक है, आंकड़े इस तरीके से लगाए गए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 18 7 मतलब 18 जो नंबर है वो 7 बार आया है, 15 15 15 3 बार है, 17 6 17 17 6 बार है, तो इस तरीके से वो हम उसी में से ही बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा है इसमें बहुलक कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आ रहा है ये आपका क्या है बहुलक कहलाएगा। माध्य निकालना होगा, इनका गुणा करेंगे इनका भाग दे देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। परास निकालना होगा तो इनकी सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को घटा देंगे, आंसर आया। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें 15, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 32, 32 से 15 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए n बराबर हम इसको काउंट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 44 आ रहा है। अब देखिए माध्यिका बराबर अगर n बराबर सम आ जाए, माध्यिका निकालेंगे n बराबर सम, ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा रखता था हमारा n/2 प्लस नेक्स्ट पद, नेक्स्ट जो नंबर होता है वो आता था /2, ठीक है, तो n कितनी आई 44/2 प्लस नेक्स्ट, ठीक है, /2। अब देखेंगे आप इसमें 22वां पद प्लस 23वां पद हो जाएगा, ठीक है। अब काउंट करेंगे नीचे 2 आ जाएगा, निकालेंगे इसमें कितना हो जाएगा 22 और 23, तो आप 22 और 23 पद यहाँ देख लो तब भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ने की,
यहाँ देखेंगे 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 11, देखो 22 और 23 इसमें आया, तब भी यही 20 आंसर होगा आपका, तब भी आपका क्या है 20 आंसर। अगर आपको देखना ही तो है हमें 22वां पद कौन सा होगा, तो 22वां 20 होगा, क्योंकि 20 11 बार, 20 20 20 ऐसे 11 बार है। ये तो मान लो हो सकता है कि आगे बार में इसमें ये 22वां हो और ये 23वां हो, ठीक है। तो कहीं तक चले जाइए, आपका आंसर इसमें से ही आएगा, मतलब 20 आपका ये क्या है माध्य होगा, ठीक है, माध्य का, सॉरी। समझ में आ रहा है आपको क्या है, 22 और 23 नंबर किस में आएगा, 22 और 23 यहीं पे आएगा। 20 आपका ये क्या है माध्य का क्या हो जाएगी 22, और 22वां और 23वां जो पद है वो आपको किस में आ रहा है, वो 20 में ही आ रहा है, 20 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20, आपकी माध्यम क्या हो गई 20 हो गई। चलिए यहाँ तक इसमें ही कहानी थी, और आप कोई पूछे कुछ ही पूछे आप निकाल सकते हो इसमें से, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताने की जरूरत नहीं है, इतना ही था। अब कल मैं आपको ये माध्य विचलन विचरण मानक ये सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।